स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर जो बच्चे नहीं जानते कि न्यूट्रिशन साइंस की कहाँ पर मिलेंगी क्लासेस, तो वो आपको जो चैनल है होम साइंस विद पूजा आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, और उसमें जो है आपको ये मिल जाएगी। तो हम जो है न्यूट्रिशन साइंस की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले जो पिछले साल जो है सीडी पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंट के ही सारा कुछ जो उसमें कंटेंट है वो रिसेंट का ही है सीडी में। और सीडी में ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, उसमें कुछ चेंज होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं न्यूट्रिशन साइंस में रहता है। और एक टेक्सटाइल, इसमें चेंज की संभावना रहती है। बाकी जो दूसरे जो सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अलावा आपके और भी ब्रांच है, सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और टेक्सटाइल में और न्यूट्रिशन साइंस, इसमें संभावना रहती है, क्योंकि ICMR और ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फसाई, इनकी तरफ से जो है चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, जो हमारा फूड एक पिरामिड वाला जो कंसेप्ट था, तो उसमें पहले जो है कार्बोज को पहले मेनली जो है महत्व दिया जाता था। अब जो है ये जो सब्जियां हैं, विटामिन वगैरह है, इनको जो है ज़्यादा बताया गया है, इनको जो है मेनली बताया गया, प्रमुखता पे रखा गया। और रीज़न ये है कि अभी जो मेटाबॉलिक बीमारियां जो अभी भारत जिन बीमारियों से ग्रसित है, उनकी वजह से जो है ये चेंज किया गया। और भारत जो है सुपोषण और कुपोषण दोनों तरह की जो परेशानियां हैं उनका भार उठा रहा है। और ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने क्लास में डिस्कस कर रखी है। ये सारी जो मैं आपको कुपोषण और ये बता रही हूँ, तो ये डाइट से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें आप चेक कर ले, उसमें सारी चीज़ें हमने बात कर रखी है। अभी हमने कल की क्लास में जो है दूध से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जानी थी कि उसमें क्या होता है, क्या उसका कंपाउंड होता है, क्या चीज़ उसमें होती है, क्या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें देखी थी। इसके अलावा जो है मेलार्ड रिएक्शन है, और ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है, मक्खन में की गंध जो अजीब से आती है वो क्या होती है, किस वजह से होती है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे, अगर आप नहीं पहली बार यहाँ पर आए तो पहले आप मिल्क वाली क्लास जो है फर्स्ट क्लास है वो देखें, उसके बाद में यहाँ पर आए तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो हम बात कर लेते हैं, आज जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिल्क के बारे में। तो ये जो मिल्क के टाइप्स होते हैं अलग अलग होते हैं। तो पहला जो है वो है दुग्ध चूर्ण। दुग्ध चूर्ण जो होता है, इसमें दूध को सुखाकर, इसमें जो है दूध को सुखाकर तैयार किया जाता है। और दूध को सुखाने के लिए कुछ बड़े बड़े रोलर टाइप मशीनें यूज की जाती हैं, उसके ऊपर से दूध को गुजारा जाता है, और उससे जो है दूध जो है चूर्ण के रूप में तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको दुग्ध चूर्ण कहा जाता है। इसमें जो प्रोटीन है वो 25.8% होता है। ये जो दुग्ध चूर्ण है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वसा रहित, जिसको हम स्किम्ड मिल्क भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी पूछा, ये इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। और इसमें दूध से जो फैट को पृथक करने के लिए मशीन काम में ली जाती है, वो आपकी ली जाती है क्रीम सेपरेटर। आपको ऐसे याद हो जाएगा, वसा जो होती है दूध में वो होती क्या है, क्रीम होती है, मलाई होती है। तो ये जो क्रीम सेपरेटर है वो दूध से फैट को अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टोन्ड मिल्क के बारे में। तो ये टोन्ड मिल्क जो है आपने सुना भी होगा कई बार, टोन्ड मिल्क लेकर आए हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पर ये टोन्ड मिल्क और ये अलग अलग तरह से कैटेगराइज करके बेचा जाता है। तो टोन्ड मिल्क होता क्या है, वसा रहित होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, वसा रहित क्या है, दो चीजों को मिक्स करके बना रहे हैं। वसा रहित यानी स्किम्ड मिल्क है, और भैंस का दूध, इन दोनों को मिलाकर जो है इसे बनाया जाता है। इसकी जो न्यूट्रिशन, टोन्ड मिल्क की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भैंस के दूध के बराबर होती है। नेक्स्ट है डबल टोन्ड मिल्क। डबल का मतलब है, आप समझ रहे हैं कि पहले वाले को तो हम सिर्फ एक बार ही कर रहे हैं, और दूसरे वाले में इसमें यानी वसा जो ये जो वसा यानी स्किम्ड मिल्क होता है वो ज्यादा होता है, और फैट की मात्रा बहुत कम होती है इसके अंदर, 1.5% तक होती है। डबल टोन में फैट जो है 1.5 होता है, तो इसमें जो है 2.5 होता है। नेक्स्ट
हम बात कर लेते हैं गाढ़ा दूध। और गाढ़ा दूध होता क्या है, कंडेंस मिल्क, जो कि हम मिठाई वगैरह है, आइसक्रीम बनाने में, इन सब चीज़ों में काम में लेते हैं। हलवा जो है मेनली जो है गाजर वगैरह का हलवा बनाते हैं तब काम में लिया जाता है। तो ये जो टोन्ड ये जो गाढ़ा दूध या स्किम्ड मिल्क होता है, इसमें जो शुगर होती है वो 40% तक होती है। तो ये शुगर ही प्रिजर्वेशन का काम करती है और इसी से इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो ये आपका कंडेंस मिल्क है या गाढ़ा मिल्क जिसको कहते हैं, इसमें प्रिजर्व करने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है शुगर, और शुगर की मात्रा कितनी रखी जाती है, 40%। यानी जितना दूध है उसका 40% जो है उसमें शुगर डाला जाता है। नेक्स्ट है वाष्पीकृत। और वाष्पीकृत नाम से हमें पता चल रहा है इसमें होता क्या है, दूध जो होता है उसको, उसके अंदर जो पानी है उसको जलाया जाता है। हमें पता है जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसमें बड़े बड़े रोलर होते हैं, बहुत बड़ी उस पे स्केल पे काम होता है ये। तो बड़े बड़े जो रोलर होते हैं उस पे से दूध को गुजारा जाता है, जिससे कि, और ये रोलर जो होते हैं बहुत तेज गर्म होते हैं, दूध को जैसे उस पर डाला जाता है उसका पानी तुरंत उड़ जाता है और फिर ये दूध जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये जो वाष्पीकृत दूध होता है इसको कौन से टेम्परेचर पर हमें देखना है, गर्म। हमें पता है बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो वाष्पीकृत जो है ये 240 से लेके 250, यानी बॉइलिंग का डबल, जस्ट डबल का भी, मतलब आप समझ लिए डबल का भी ज़्यादा ही है। तो ये वाष्पीकृत दूध जो है 240 से लेके 250 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। पानी जला दिया जाता है और पानी जलाने के बाद इसमें मात्रा किसकी बढ़ जाती है, विटामिन डी की। और विटामिन डी कौन सा विटामिन है, हमने एक टिप से याद किया था, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। KEDA, कीड़ा। ये क्या है, वसा में घुलनशील है। ये कौन से विटामिन है, वसा में घुलनशील है। तो ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी की मात्रा क्या होती है इस दूध में, कम हो जाती है क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है, क्योंकि इसमें से पानी को जला दिया जाता है। ये देखिए पानी को जला दिया जाता है, इसी वजह से विटामिन सी, B6, B12, इसका मतलब ये अभी तो हमने B6, B12 लिखा है, बी फैमिली है और सी जो है वो पूरा जो है इसमें से जल, थोड़ा बहुत बचता होगा तो वो रह जाता होगा। तो विटामिन डी तो बढ़ेगा इसमें। हमें इस कॉन्सेप्ट से याद हो गया है कि कीड़ा के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। और ए जो है विटामिन ए, इसे ये कौन सा विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट और भी विटामिन है। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, ये एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए जो होता है इसमें कैरोटीन होता है, और ये कई सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी कि सबसे ज्यादा जो गाजर में होता है, विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में होता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये त्वचा या बालों से के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके लिए भी बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, जो बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको निकालने का काम भी यही करता है। तो ये क्या हो गया, हमने लर्न कर लिया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। और ऊपर वाला जो है खमीरीकृत दूध है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये जो खमीरीकृत दूध होता है ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है। खमीर उठाना, अपने जैसे हम ये जो भटूरे खाते हैं, भटूरे आपने खाए होंगे, तो भटूरे बनाने के लिए करते हैं, जलेबी है, जलेबी के लिए करते क्या, उसको खमीरीकृत करते हैं। मतलब हम एक दिन पहले उसको, या फिर अपन जो चावल वाली जो इडली बनाते हैं, तो सूजी वाली तो तुरंत ही बन जाती है, चावल वाली जो इडली होती है उसके लिए हम खमीरीकृत करते हैं। वो जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं वो उसका जस्ट दुगना हो जाता है। तो इसमें दो तरह का दूध है। पहला आपका है कल्चर, जो कि जीवाणु के प्रवेश द्वारा खट्टा करवाया जाता है। और दूसरा है फर्मेंटेड दूध, जो कि दही मक्खन निकालने के बाद जो बचा हुआ
आपका मट्ठा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो आगे कुछ और चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब दो चीजें, जो है फैक्ट है, एक तो पाश्चुरीकरण है। पाश्चराइज्ड मिल्क जो है हमने डेयरी वगैरह पे देखा भी है। इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको पहले एकदम उबाला जाता है और फिर तुरंत जो है ठंडा कर दिया जाता है। तो पाश्चुरीकरण जो है इसका निर्माण, इसको ढूंढा किसने, इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। इसकी इन्वेंशन जो की थी पाश्चुराइजेशन। एक बात आपको बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं होम साइंस की क्लास, तो कई बार हो जाता है फ्लो में जो है हमसे भी गलती हो सकती है, कोई स्पेलिंग है, कोई मात्रा वगैरह है गलत हो सकती है। तो ये बात सही नहीं है कि आपने मात्रा गलत कर दी है या जो भी है। हम पढ़ रहे हैं होम साइंस, तो होम साइंस जो कोशिश की जाती है गलती ना की जाए, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर आपके जो मतलब अच्छे हेट कमेंट आते हैं वो मतलब हमारे उत्साह को थोड़ा कम कर देते हैं। तो हम होम साइंस पढ़ रहे हैं और होम साइंस में इन चीज़ों को हमें तो सिर्फ फैक्ट लर्न करने हैं, ये फैक्ट आएगा और हमको टिक मतलब हमें OMR शीट पे भरना है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लें। पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन जो होता है इसका इन्वेंशन किसने किया था? लुई पाश्चर। इसका इन्वेंशन किया था लुई पाश्चर ने। और इसमें हमने करना क्या होता है आपको बता ही दिया है। इसमें टेम्परेचर पूछा जाता है, मेनली जो है टेम्परेचर पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। तो ये दो तरह के टेम्परेचर जो है एग्जाम में अगर आपके आ जाता है इस तरह से 72 सेंटीग्रेड और 100, तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप जो है 72 सेंटीग्रेड पर टिक करेंगे। 100 डिग्री पर अगर 72 नहीं है तो 100 पर टिक करेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ पाश्चुरीकरण, किस तरह से इसको पाश्चराइज किया जाता है दूध को। तो दो तरह के मेथड होते हैं इसमें जिससे कि हम दूध को पाश्चुरीकृत करते हैं, और ये जो है एक प्रिजर्वेशन मेथड है ताकि आपका दूध जो है सही है। तो पहला तो जो मेथड है पाश्चुरीकरण का वो है होल्डर। ये मेथड है, आप मैंने लिखा नहीं पर आप साथ में लिखते चले। और दूसरा आपका होता है, इसको होल्डर कहते हैं। होल्डर से आपको याद रखना है इसमें LTHT से क्या हो जाएगा आपका, होल्ड करके रख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, होल्ड H से, L से क्या होगा लो, T से टेम्परेचर, H से हाई और T से होगा आपका टाइम, हाई ये चीजें। लो टेम्परेचर हाई टाइम, मतलब इसमें क्या होता है टेम्परेचर तो लो होगा और टाइम क्या होगा हाई। अब दूसरा है HTLT, इसमें हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और लो टाइम लो रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। होल्डर विधि जो है लो टेम्परेचर हाई टाइम, यानी जो टेम्परेचर है वो कम रखा जाएगा, और इसमें जो है टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। तो टेम्परेचर जो है हमें पता है कि कम रखा जाएगा, तो 63 सेंटीग्रेड से लेकर 66 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और नेक्स्ट जो है 72, ये पूछा जाता है 72।
या आपको 100 भी दिख सकता है। अगर दोनों मिल गए हैं तो पहले आप इसी पे टिक करेंगे 72 पे, और एक है तो 100 करेंगे। अब नेक्स्ट है हिमोनाइजेशन। हिमोजनाइजेशन यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। हिमोजनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, वसा को छोटे टुकड़ों में बांटना। तो वसा को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिमोजनाइजेशन। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किनके लिए, जो लीवर रोगी होते हैं। लीवर, क्योंकि अगर बट गई है चीज, बांट दी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो डाइजेशन भी इजी हो जाता है। और हमें पता ही है डाइजेशन में हम जो भी खाते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है अलग अलग, और लास्ट में जो छोटी यूनिट बचती है वही हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है। आपको पता ही होगा प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। कार्बोज की क्या है आपको पता ही है, ग्लूकोज है। और वसा की क्या है, वसा की आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लीवर है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। या जो मोटापा के शिकार हैं उनके लिए जो है हिमोजनाइजेशन वाला जो ये फूड होता है, इसको ये बेस्ट होता है। और इसमें होता क्या, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो काफी चीजें हमने देख ली है। और इसमें क्या किया जाता है, ऐसे ही बोल के बता दी तो, जो दूध, चलिए लिख ही देते हैं। इसमें दूध को छलनी से छाना जाता है। छाना मतलब ये नॉर्मल छलनी नहीं होती, बहुत बारीक छलनी होती है। इससे दूध को गुजारा जाता है, जिससे कि वसा बहुत ही कम हो जाती है। कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लें। जैसे कि विटामिन, जैसे कि घी जो है, घी में क्या होता है, तो घी में आपका विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, घी में क्या होता है, विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसको बनाना कैसा होता है वो पता है आपको। और ये जो घी है, पनीर है, मक्खन बनाने की प्रक्रिया, ये नेट में पूछी जाती है अरेंज करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। और मक्खन जो होता है, मक्खन में क्या चीज होती है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ब्यूटेरिक एसिड, इसी की वजह से अजीब सी गंध आती है। पनीर में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है, और यह अघुलनशील होता है। पनीर केसिन, ये क्या होता है, अघुलनशील प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन, तो ये अघुलनशील प्रोटीन होता है। और क्रीम पनीर जो होता है हम घर में बनाते हैं, जो नॉर्मली पनीर हम बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रीम पनीर। और प्रिजर्वेशन के बाद, प्रिजर्वेशन करा किससे जाता है, नमक से और सोडियम से। इसके अलावा चीनी है, तेल है, इसके द्वारा भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। योगर्ट जो है, इसको हमें पता है योगर्ट यानी दही होता है। और दही जो है लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर जो है जीवाणु, इसके कारण जो फटता है। और इसको सबसे पहले जो दही बनाया गया था वो बुल्गारिया में बनाया गया था। ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया था कल, दही बनाना पहली बार बुल्गारिया में। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसके जीवाणु को याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस, तो बस से क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया पहली बार जो ये जो दही बनाया गया था ये बुल्गारिया में बनाया गया था। तो अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और यही सब चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। सारी की सारी चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। हमने हिमोनाइजेशन देख लिया है, वसा के छोटे छोटे टुकड़े जो है हिमोनाइजेशन कहलाता है। और ये हार्ट रोगी है या लीवर रोगी है या मोटापे के शिकार जो लोग होते हैं उनके लिए जरूरी होता है, बेस्ट होता है।
नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लगा लें। घी के अंदर क्या होता है? घी के अंदर विटामिन ए जो है अच्छी और प्रचुर मात्रा में होता है, और पनीर जो है उसमें केसिन होता है जो कि एक अघुलनशील प्रोटीन है। तो उम्मीद कर रही हूँ दूध से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, और आपने अच्छे से इसके नोट्स बना लिए हैं और बना रहे हैं साथ साथ ही। तो कल हम बात करेंगे चावल यानी राइस के बारे में, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और इसी तरह से इसी कड़ी में धीरे धीरे करके जो है हमारा न्यूट्रिशन साइंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम टेक्सटाइल को लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। और कल की क्लास में जो बात मैंने कही थी, उम्मीद है आपको ये याद है। आपको ही इस चैनल को ग्रो करना है, आपका चैनल है, आप इसे ग्रो करेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके सामने आएंगे और भी अच्छी मेहनत आपके लिए कर पाएंगे अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में चावल के साथ। ओके, थैंक यू।